हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के इस सेशन में हम करेंगे 11 दिसंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2020 में गूगल पर भारत का सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है। तो पहले बात कर लेते हैं भारत की, उसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड की। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्ड खोजा गया है वह इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। और उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग के बाद खोजा गया दूसरे नंबर पे है कोरोना वायरस। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ अभी, कोरोना वायरस। और तीसरे नंबर पे है अमेरिकी चुनाव। अमेरिका का चुनाव जो हुआ है वो तीसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे इंडियन प्रीमियर लीग, दूसरे पे कोरोना वायरस और तीसरे पे अमेरिका चुनाव। और अगर मैं बात करूँ कि वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में अगर जो खोजा गया गूगल पे, वो उसमें क्या खोजा गया, उसमें खोजा गया कोरोना वायरस। गूगल पे जो खोजा गया है वो है पहले नंबर पे कोरोना वायरस, दूसरे नंबर पे अमेरिका चुनाव के परिणाम, रिजल्ट ऑफ अमेरिकन इलेक्शंस। और तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द खोजा गया है, वो एक खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल के, बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे, कोबे ब्रायंट। तो इससे पता चलता है कि कितने बड़े खिलाड़ी थे, क्योंकि उनको गूगल पे तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सर्च किया गया। गूगल की बात हो रही है तो गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। सीईओ कौन है गूगल के, सुंदर पिचाई। और गूगल ने एक वो कॉर्मो जॉब्स नाम से मोबाइल ऐप एक निकाला था। तो किसने निकाला था, गूगल ने। और गूगल ने सीबीएसई के साथ मिलके वो 10 लाख टीचर को ट्रेनिंग देगा। 10 लाख टीचर को ट्रेनिंग देगा। सीबीएसई की बात हो रही है। तो सीबीएसई के चेयरमैन कौन है, सीबीएसई के चेयरमैन है मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन ये है, पार्थिव पटेल जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों, 20 वनडे प्रीमियर लीग भी खेलते थे ये, तो सभी प्रारूपों से ये संन्यास की घोषणा करी है। तो ये किस राज्य से हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो अहमदाबाद कहाँ पे है, अहमदाबाद है गुजरात में। तो इससे क्या हो जाएगा, गुजरात। और इनकी बात करें तो 17 साल की उम्र से ही ये क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत ही लंबा करियर था इनका, 2002 से 2020 तक इन्होंने क्रिकेट खेला। तो अभी ये संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। तो ये कौन से राज्य से हैं, गुजरात, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस स्थान पर राज्य के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह डीप सी पोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है। तो देखिए, तीसरा बंदरगाह है पश्चिम बंगाल का। पहले भी दो बंदरगाह थे, तो ये तीसरा बंदरगाह और सबसे गहरे समुद्री बंदरगाह है ये। तो ये वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ताजपुर। ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है वो पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है एक, ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है एक, वहाँ पे पड़ता है ताजपुर। और अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में देखिए 2 पोर्ट और कौन कौन से पोर्ट हैं। एक है हल्दिया पोर्ट है एक, और एक कौन है, एक है कोलकाता पोर्ट। लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया है। तो वो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और अगर बात करें कोलकाता पोर्ट की, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया, तो उसके 150 साल पूरे हो गए। 150 साल, 1870 में बना था, तो 30 साल उधर, 100 साल, 130 और इधर 20 साल हो गए। और बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में ही पहला टायर पार्क भी बना है पश्चिम बंगाल में, और पहली ट्राम लाइब्रेरी भी बनी है यहीं पे पश्चिम बंगाल में ही। और दुनिया का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री यहीं पे लगा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है पश्चिम बंगाल में ही लगा है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो 2021 नहीं है, 2020 है। 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो देखिए, भारत ने तो स्थान प्राप्त किया, लेकिन पहले इस सूचकांक की बात कर लेते हैं। इस सूचकांक में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे किसी को नहीं दिया गया स्थान। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि किसी ने भी इतना अच्छा काम नहीं करा कि उनको पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे रखा जाए। तो जो चौथे नंबर पे देश आया है वो है स्वीडन आया है। तो अगर एक तरीके से कहें तो स्वीडन ने टॉप किया है, लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे नहीं है ये, क्योंकि वो किसी को नहीं दिया गया। तो भारत इसमें कौन से स्थान पे है, तो भारत इसमें 10वें स्थान पे है। 2019 में 9वें स्थान पे था, उसके पहले 11वें स्थान पे था। तो अभी एक पायदान खिसक के 10वें स्थान पे पहुंच गया है। और इसको क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको बोलते हैं। और ये इंडेक्स देता कौन है, आजकल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए इंडेक्स को जारी हुआ तो वो देता कौन है। तो इसको 3 कंपनियाँ देती हैं, 3 कंपनी देती हैं मिलके। एक तो है जर्मन वाच एक कंपनी का नाम है, और एक है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और एक है क्लाइमेट एक्शन
क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यानी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और जर्मन वाच, ये तीनों कंपनियां मिलकर देती हैं। देखिए जर्मन वाच का जो हेडक्वार्टर है वो है बोन में। बोन में देखिए, बोन में दो चीज़ों का हेडक्वार्टर है, जर्मन वाच का और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क का। ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बोन में। अगर सूचकांक की बात हो रही है तो भारत में भी कई सूचकांक जारी हुए हैं। देखिए जैसे अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य नंबर 1 रहा? नंबर 1 रहा हरियाणा, हरियाणा। और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन रहा? देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स दो तरीके से आते हैं, एक तो आते हैं बड़े राज्यों के लिए, एक आते हैं छोटे राज्यों के लिए। तो बड़े राज्यों में जो रहा नंबर 1 वो रहा केरल, और छोटे राज्य में जो नंबर 1 रहा वो रहा गोवा। तो ये हो गई पब्लिक अफेयर इंडेक्स। और एक और इंडेक्स आया था वो निर्यात तत्परता सूचकांक, निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात नंबर 1 रहा। गुजरात दो इंडेक्स में नंबर 1 रहा है, एक तो निर्यात तत्परता सूचकांक, निर्यात तत्परता सूचकांक, और एक है फूड सेफ्टी इंडेक्स, फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसमें कौन नंबर 1 रहा? इसमें भी गुजरात। तो गुजरात दो चीज़ों में नंबर 1 रहा, निर्यात तत्परता सूचकांक और फूड सेफ्टी इंडेक्स। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन नंबर 1 रहा? उसमें रहा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश उसमें नंबर 1 रहा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पे, किस बैंक ने भारत के अत्याधुनिक जैव ईंधन विकास योजना की मदद के लिए तकनीकी सहायता के रूप में $2.5 मिलियन यानी कि $2.5 मिलियन की मंजूरी दी है? तो ये दिया है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसको बोलते हैं। अभी इन्होंने कई राज्यों को भी लोन दिया है। तो कौन कौन से राज्य हैं? जैसे यूपी को उन्होंने 430 मिलियन यूपी को इन्होंने दिया, एमपी को 270 मिलियन एमपी को भी लोन दिया, राजस्थान को भी दिया 300 मिलियन, मेघालय और पश्चिम बंगाल को भी दिया। तो मेघालय को कितना दिया? मेघालय को दिया 132.8 मिलियन और पश्चिम बंगाल को दिया 50 मिलियन। तो याद रखिए, प्रेसिडेंट इसके हैं मसात्सुगो असाकावा जो कि जापान के हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किस लघु वित्तीय बैंक ने नेबरहुड बैंकिंग चैनल मनी मित्र लॉन्च किया है? तो मनी मित्र किसने लॉन्च किया है? मनी मित्र लॉन्च किया है उज्जीवन लघु वित्त बैंक, ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे ऑप्शन है पे है उज्जीवन लघु वित्त बैंक। तो देखिए इस किसके लिए इसको लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया उद्यमिता के विकास के लिए। क्लियर है? उद्यमिता के विकास के लिए इसको लॉन्च किया है। तो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, लुडोविक ओरबान ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो ये जो रोमानिया के प्रधानमंत्री थे, रोमानिया के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस्तीफा की घोषणा कर दी है। तो अगर रोमानिया की बात करें तो रोमानिया की कैपिटल कहाँ पे है? रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट में। बुकारेस्ट एक शहर है रोमानिया में, वहाँ पे इसका कैपिटल है। और इसकी मुद्रा क्या है? ल्यू, LEU, ल्यू। क्लियर है? अभी तो हो गई रोमानिया की बात। अगर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी का कैपिटल कहाँ पे है? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन में, बर्लिन में इसकी कैपिटल है। और इसकी जो मुद्रा है उसको कहते हैं यूरो, यूरो इसकी मुद्रा है। और सर्बिया की कैपिटल कहाँ पे है? सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड में, बेलग्रेड में इसकी कैपिटल है। और इस कैपिटल इसकी बेलग्रेड में है। इसकी मुद्रा को क्या बोलते हैं? करेंसी को इसकी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्बियन दिनार। सर्बिया की करेंसी को सर्बियन दिनार। हंगरी की बात करें तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, और इसकी वो करेंसी को बोलते हैं फोरेंट, FORENT, फोरेंट इसकी वो करेंसी है। और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, सार्क चार्टर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए सार्क क्या है? SAARC। वो सार्क, देखिए सार्क में पहले 7 देश थे, अभी अफगानिस्तान आ गया तो उसमें 8 देश हो गए। तो सार्क को पहले बोलते क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें 7 देश थे, अभी आ गया अफगानिस्तान। तो 7 देश कौन कौन से थे? वो थे, एक था बांग्लादेश, एक था भूटान, और इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो अभी आ गया है उसमें, अभी अफगानिस्तान भी अब हो गया है। तो इन्होंने जो सार्क चार्टर दिवस मनाया वो किस दिन मनाया? वो मनाया इन्होंने 8 दिसंबर को। और 8 दिसंबर को ये बना भी था, 8 दिसंबर को ये बना था सार्क। उसी के उपलक्ष्य में ये हर साल मनाते हैं सार्क चार्टर दिवस। तो ये कब बना था? 8 दिसंबर 1985 को ये बना था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये है, अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? देखिए
अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी थे डियागो माराडोना। मैं जब भी अर्जेंटीना की बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ डियागो माराडोना अर्जेंटीना के थे, जिनकी भी डेथ हो गई 1986 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसके विनर थे, उसके हीरो थे डियागो माराडोना। और अर्जेंटीना के ही हैं ये लियोनल मेसी भी अर्जेंटीना के ही हैं। तो पहली ट्रांसजेंडर महिला जो कि अर्जेंटीना में फुटबॉल खेल रही हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मारा गोमेज उनका नाम है। और अगर मैं बात करूं अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की कैपिटल इसकी है ब्यूनस आयरस इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी है PISO पीसो। और बात हो रही है ट्रांसजेंडर की, तो मैं बता दूं आपको कि नोएडा में जो सेक्टर 50 का रेलवे स्टेशन है, सेक्टर 50 रेलवे स्टेशन जो है, सेक्टर 50 का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर रख दिया गया है प्राइड स्टेशन, PRIDE, प्राइड स्टेशन। किस लिए? ट्रांसजेंडर को बढ़ावा देने के लिए, क्लियर है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसका नाम बदल के प्राइड स्टेशन रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये फिच रेटिंग्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको GDP बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, तो की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? देखिए पहले इन्होंने बताया था फिंच रेटिंग में इन्होंने -10.5, अभी जो रेटिंग रहेगी, अभी ये बोल रहे हैं कि अब ये रहने वाली है -9.4%। तो ये अच्छी बात है भारत के लिए, लेकिन पहले ये बोल रहे थे -10.5, अभी बोल रहे हैं -9.4। अगर आगे बदलेगी तो फिर मैं आगे भी आपको आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पहल के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? पहले देखिए, तो ये जो बात हो रही है वाईफाई नेटवर्क की, तो देखिए टेलीकॉम मंत्री कौन है? टेलीकॉम मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं, दूरसंचार मंत्री, वो है रविशंकर प्रसाद टेलीकॉम मिनिस्टर हैं। और बात हो रही है, तो ये किस योजना के तहत, किस पहल के तहत इन्होंने वो देश भर में वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो यह है PM वाणी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन ये है, किस IIT संस्थान ने हाइड्रोफोबिसिटी तकनीक का उपयोग करके हवा से पीने का पानी इकट्ठा करने की तकनीक विकसित की है? तो ये करी है IIT गुवाहाटी ने करी है। ये कहाँ पे है IIT गुवाहाटी? ये है असम में, असम की राजधानी दिसपुर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किस देश की गो फॉर जीरो नीति ने देश को अपने कोविड-19 मामलों को कम करने में मदद की है? देखिए गो फॉर जीरो नीति क्या है? इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार QR कोड पहना देती है। QR कोड पहनाती है किनको? यात्रियों को, क्योंकि जो ये कोविड-19 है ये सबसे ज़्यादा फैला यात्रियों से, जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हीं से सबसे ज़्यादा फैला है, हर देश से देश में ट्रैवलिंग के द्वारा गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है अपने यात्रियों को, जो लोग यात्रा करते हैं उनको QR कोड पहना देती है, तो इससे उनको ट्रैक करने में आसानी होती है। अगर उनको कोरोना हो गया या कोविड-19 से वो ग्रसित है तो उनको ट्रैक करने में आसानी होगी, फिर उनको आइसोलेट वो आसानी से कर पाएंगे। तो ये किसने करा है? ये करा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? ऑस्ट्रेलिया के PM है स्कॉट मॉरिसस यहाँ के PM है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? कैनबरा। वो कैपिटल कह रहा हूँ, कैपिटल यहाँ की है कैनबरा, और यहाँ के PM है स्कॉट मॉरिसस। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही मेजबानी करेगा वुमेन वर्ल्ड कप की, जो 2023 में होने वाला है। 2023 में वुमेन वर्ल्ड कप जो होगा, ये मैं 50 ओवर की बात कर रहा हूँ, वनडे की मैं बात कर रहा हूँ। तो वनडे जो होगा वो 2023 में वुमेन वर्ल्ड कप जो होगा, तो उसकी मेजबानी कौन कौन करेंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और ये कब होगा? 2023 में। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने नर्मदा क्षेत्र में प्राकृतिक परिदृश्य बहाली योजना के क्रियान्वयन के लिए भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ समझौता किया है? तो ये करा है NTPC ने। NTPC के चेयरमैन कौन है? NTPC के चेयरमैन है गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन हैं। नर्मदा नदी की बात हो रही है, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक से, और फिर MP, महाराष्ट्र और गुजरात में ये बहती है। MP, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। और अमरकंटक किस जिले में पड़ता है? अमरकंटक पड़ता है अनूपपुर जिले में, ANUPUR,
अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये सब जो नर्मदा नदी है कहाँ कहाँ पे बहती है, एमपी यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को महामारी की तैयारी एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? देखिए अभी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको मंजूरी दी है, यह 27 दिसंबर को मनाया जाएगा, पहली बार मनाया जाएगा 2020 में पहली बार मनाया जाएगा। किस लिए? क्योंकि इनका ऐसा कहना है, इनका ऐसा मानना है, इन्होंने ऐसा दावा किया है कि अभी तो ये पिछले 15 सालों में पहली महामारी है, अब ये ऐसा होता रहेगा, यानी महामारी आती रहेगी, तो इसके लिए हम लोग को तैयार रहना है। उसके लिए ये मनाएंगे एपिडेमिक, यानी जो महामारी के लिए तैयार होने का जो दिवस है वो मनाएंगे 27 दिसंबर को, और उसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 16। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। नया संसद भवन कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? अब बात हो रही संसद भवन की, तो पहले पुराने संसद भवन की बात कर लेते हैं, फिर नए संसद भवन पे आएंगे। या मैंने पहले बता देता हूँ, देखिए जो नया संसद भवन है ये बनेगा 16,500 वर्ग मीटर में, 16,500 वर्ग मीटर। क्लियर है? इसमें लागत कितना लगेगा नए संसद भवन में? पहले मैं पुराने संसद भवन की बात कर लेता हूँ। तो पुराना संसद भवन 92 साल पुराना है, 92 साल पुराना है, क्योंकि ये जो है उद्घाटन इसका हुआ था 18 जनवरी। पुराने संसद भवन की मैं बात कर रहा हूँ, 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को। इसको डिजाइन किसने करा था? पुराने संसद भवन की मैं बात कर रहा हूँ। तो पुराने संसद भवन को 2 लोगों ने मिलकर डिजाइन करा था। इनको 2 लोगों ने मिलकर डिजाइन करा था। पहले हैं एडविन लुटियंस और दूसरे हैं हर्बर्ट बेकर, यानी कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसको डिजाइन करा था। इसकी नींव किसने रखी थी? पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को। 12 फरवरी 1921 की इसकी नींव रखी गई थी पुराने संसद भवन की। तो जो ड्यूक के राजा थे, ड्यूक ऑफ कन्नड़ के जो राजा थे, ब्रिटेन में पड़ता है कन्नौट बोलते हैं उसको, कन्नौट। तो कन्नौट ब्रिटेन में पड़ता है। तो उनके जो राजा थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी 12 फरवरी 1921 को। तो ये तो रही पुराने संसद भवन की बात। अब करते हैं नए संसद भवन की बात। इसमें जो लागत लगेगा वो लगेगा 971 करोड़ रुपए। इसकी नींव किसने रखी? इसकी नींव रखी पीएम नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है? अभी देखिए पुराने संसद भवन में जगह कम थी, बैठने के लिए जगह कम थी। तो पुराने संसद भवन में देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो एमपीज बैठते थे, जो लोकसभा के मेंबर बैठते थे, तो 543 लोग उसमें बैठने की व्यवस्था थी, यानी कि 543 लोग उसमें बैठ सकते थे। और राज्यसभा में 245 लोग। अब जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें सीटिंग प्लान क्या है? उसकी सीटिंग प्लान क्या है? तो उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठने की जो क्षमता है, उसमें जो सीटें लगेंगी वो 888, यानी कि 888 लोग अब उसमें बैठ सकेंगे। और ये तो रहे लोकसभा। राज्यसभा में कितने लोग बैठ सकेंगे? 384 मेंबर ऑफ राज्यसभा सीटिंग प्लान है इसमें। अगला क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये, HL2M टोकामक रिएक्टर, HL2M टोकामक रिएक्टर जो हाल ही में खबरों में था, किस देश का रिएक्टर है? पहले ये जानते हैं HML रिएक्टर ये है क्या। देखिए एक होता है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यूरेनियम को बेरियम और क्रिप्टॉन में तोड़ा जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में तोड़ा जाता है। और एक होता है नाभिकीय विलयन जो कि सूर्य में होता है। क्लियर है? तो नाभिकीय विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, और उसके बाद जो एनर्जी निकलती है, ऊर्जा, उसी से हमको, तो ये सूरज में होता है तो इसी से हमको रोशनी मिलती है। तो इसी का उपयोग करेगा अब ये इस रिएक्टर में, टोकामक रिएक्टर में। क्लियर है? तो ये कौन सा देश करेगा? एक तरीके से कहें तो वो कृत्रिम सूरज बनाने का काम किया है। किस देश ने करा है ये करा है चाइना ने। और आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि चाइना के ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है, तो ये चाइना के किस जिले में लग रहा है? या वहाँ पे जिले नहीं बोलते, वहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं। तो किस प्रोविंस में ये लग रहा है?
तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन, 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।